हम इस वक्त बिहार में हैं और वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और हम इस वक्त समस्तीपुर में हैं। जी हां, इंडिया न्यूज़ के वोट यात्रा में आप सभी का बहुत स्वागत है। 16 लाख आबादी वाला ये समस्तीपुर 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिलाएं हैं। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ इस लोकसभा के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र तो समस्तीपुर जिले से हैं, लेकिन 2 विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिले से भी आते हैं और वो 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है समस्तीपुर। और यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं वो लोजपा के प्रिंस पासवान हैं, जो रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। लेकिन इस बार उनको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया है और इस बार लोजपा की तरफ से सांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी से सन्नी हजारी उम्मीदवार हैं। हम आपको और विस्तार से हम चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे इस लोकसभा का क्या मिजाज है, यहाँ के आम लोग क्या कहते हैं, यहाँ के खास की क्या राय है, और साथ ही हम आपको कैंडिडेट से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके दावे प्रतिदावे में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया न्यूज़ की वोट यात्रा। हम इस वक्त समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर लोकसभा का मिजाज समझने के लिए हम चाय की दुकान पे आ गए, क्योंकि कहा जाता है कि चाय से बेहतर कोई जगह नहीं होती है और चाय पीते हुए चर्चा जो होती है वो चाय पे चर्चा कही जाती है और इस चर्चा में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि चाय की चुस्की एक ऐसी होती है कि जिससे चाय का स्वाद भी रहे और उस पर पॉलिटिकल गपशप भी। चाचा सबसे बुजुर्ग है, शुरुआत आपसे। समस्तीपुर लोकसभा में क्या हो रहा है? चुनाव है। चुनाव है जी हाँ। तो चुनाव की सरगर्मी में क्या लग रहा है? सरगर्मी में जो है सो हमको बुझा रहा है जो हजारी जी जीतेंगे। जी जी कौन कौन आपको कौन पसंद है? हजारी जी पसंद है, अच्छा, माने ये सन्नी है। सन्नी हजारी। अच्छा, बिल्कुल सन्नी हजारी। तो वो आपको पसंद है? लोकल है। जी आपको भाई साहब? सन्नी हजारी। अच्छा जी जी, आप तो सरकारी है ना, आप बताइए क्या बतावे हमें? चाय जो बन रहा है, चाय का उबाल एकदम चाय चढ़ा हुआ है कलर, कौन पसंद है? कल उबाला हुआ नहीं उबाला हुआ तो कौन पसंद कौन है? लोकसभा में कौन जी, हम क्या कह सकते हैं सर? है बीजेपी का है सर सीट। हाँ तो सांभवी चौधरी। हाँ जी जी। देखिए आप भाई साहब, आप बोलिए। किसको वोट देना है? कांग्रेस को। कांग्रेस को? बिल्कुल क्या कांग्रेस भाई देखिए इधर आइए। नहीं काहे नहीं दीजिएगा, वो आपका मर्जी, आप किसको कांग्रेस को देंगे वोट। बीजेपी मर्जी करे उसको बीजेपी दीजिए। को बहुत महंगाई हो गया, महंगाई वाले वजह से नहीं देंगे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको बीजेपी वोट ने- देने के लिए कभी कोई मना नहीं कर सकता। बीजेपी को नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे जो भी देना होगा। बिल्कुल। चाचा किसको वोट दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? कृपा कृपा हाँ? विपुला कृपा। हेलीकॉप्टर पे? ये देखिए दिखाइए, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। हाँ? हाँ, इधर दिखाइए। अच्छा बिल्कुल, आइए जरा इधर भी रायशुमारी कर लेते हैं हम लोग। क्या लग रहा है भैया, कहाँ इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या रहने वाला है? यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम लोग ये मत देने की चीज़ है। हाँ नहीं मत नहीं, मन पसंद की बात कर रहे नहीं, मन पसंद है तो वो मन में रखा हुआ है। हैं। पसंद तो अपनी जाहिर नहीं ना, है, ऐसा नहीं। पसंद अच्छा, हम। काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ एकदम हुआ है विकास, एकदम विकास किसे नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। समस्तीपुर में विकास हुआ है? यस, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। विकास हुआ है। हाँ हाँ विकास हुआ है। इसमें कैसे नहीं बोलेंगे, ये जो सही है वो तो बोलेंगे ही। हम लोग शुरू से यहाँ के हैं तो हम लोग तो रोड पर वैसे रोड पर चले हुए हैं कि ऊपरे वाला मालिक था, लेकिन आज देखिए नॉन स्टॉप पे लोग जा रहे हैं। डेवलपमेंट कैसे है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। कहने वाली बात नहीं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। विकास हुआ है। तो जो विकास करेगा उसी पर आप लोग विश्वास करेंगे। जो विकास करेगा उस पर। हाँ 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 हाँ, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जब विकास हुआ है तो इसको। हाँ यस यस यस, एकदम एकदम सही चीज़ है। देखिए साफ तौर पे है कि सभी लोग अलग राय है, अलग राय शुमारी है,
तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों को कांग्रेस पसंद है तो कुछ लोगों को यहाँ हेलीकॉप्टर छाप पसंद है, क्योंकि लड़ाई भी माना यही जा रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया की है। तो इसीलिए पसंद नापसंद भी जग जाहिर है कि दो ही जगह से होनी है। और इसीलिए जो तमाम लोग हैं, चाचा लोकसभा चुनाव है जी। तो आपको कौन पसंद है? अब ये चीज़ हम क्या बोल सकते हैं? आप पसंद नापसंद, विकास हुआ है यहाँ मिला जुला के तो मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ, यही बात हो सकती हुआ है। है। हुआ है। जो हुआ है वो सामने है, हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। हम इस वक्त समस्तीपुर में हैं और वोट यात्रा पे हैं और इंडिया न्यूज़ लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर समस्तीपुर में क्या मिजाज है और क्या है समस्तीपुर का। अगर ढांचागत हम बात करें, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें कि समस्तीपुर लोकसभा में कौन कौन से विधानसभा हैं और क्या उनके वोटिंग परसेंटेज हैं, कौन कौन से वोटिंग मार्जिन है, कौन जीता है, कौन हारा, इसका तमाम डिटेल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर को समझने के लिए हम लगातार यहाँ पहुँचे और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ पे है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ लिटरेसी अगर बात करें तो वो यहाँ पे 48.9% लिटरेसी है। उसके बाद अगर मैं विधानसभाओं की बात करूँ तो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान जो एससी सीट है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हायाघाट वो सीट है वो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब 2 दरभंगा जिला के विधानसभा सीट हैं। उसके अलावे कल्याणपुर एससी सीट है वो समस्तीपुर से है, समस्तीपुर में है। वारिसनगर समस्तीपुर में है। समस्तीपुर जो यहाँ का टाउन सीट है वो है। उसके अलावे रोसड़ा ये भी समस्तीपुर ज़िले में है, मतलब कि 4 विधानसभा क्षेत्र जो है वो समस्तीपुर ज़िले के हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र दरभंगा के हैं। अगर हम यहाँ पे कास्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी वोटरों की संख्या है, जिस पर ये एससी सीट भी माना जाता है। और यहाँ पे आधिपत्य कह लें या जो भी, 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ पे जीतते आए हैं रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान, लेकिन आकस्मिक निधन के बाद उनकी ये सीट खाली हुई जिसमें उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में प्रिंस राज जो उनके बेटे थे वो जीत के आए और प्रिंस राज अभी तक मतलब वर्तमान में वो सांसद हैं। अगर हम यहाँ के विधायकों की बात करें तो यहाँ कुशेश्वर स्थान में शशिभूषण हजारी हैं, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद हैं, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी हैं, जी हाँ, जो इस वक्त प्रदेश में मंत्री भी हैं। वारिसनगर से अशोक कुमार हैं, वो भी जेडीयू से हैं। समस्तीपुर टाउन सीट में अख्तरुल इस्लाम शाहीन है जो आरजेडी के हैं और रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार हैं जो बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ पे लगातार जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 6 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीटें बीजेपी की हैं, 3 जो है वो जेडीयू की और 1 आरजेडी की। यहाँ पे इस तरह का गणित है और ये 6 विधानसभा सीटों से बना हुआ समस्तीपुर लोकसभा सीट है। यहाँ पे आबादी हमने बताई जैसा कि यहाँ 16 लाख आबादी है, जिसमें 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला मतदाता हैं। यहाँ पे वही तय करती हैं कि आखिर कौन उनका रहनुमा होगा, कौन उनका प्रतिनिधि होगा। इस बार जो अभी तक हमने देखा है लड़ाई आमने सामने की है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन से सन्नी हजारी हैं जो महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं उनके बेटे हैं और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से शांभवी चौधरी हैं जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी भी राज्य मंत्री हैं। इसीलिए समस्तीपुर काफ़ी इंटरेस्टेड इलाका माना जाता है क्योंकि यहाँ 2 मंत्री आमने सामने हैं, एक मंत्री अपने बेटे के साथ और एक मंत्री अपनी बेटी के साथ। जी हाँ, शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में हैं, वो भी हैं। और दूसरी तरफ सन्नी हजारी जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, उनके पिता महेश्वर हजारी भी नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से हैं। तो इसीलिए यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प देखने को मिलता है। इंटरेस्टेड ये है कि जो महेश्वर हजारी हैं वो रामविलास पासवान की दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं, चिराग पासवान के रिश्तेदार हैं, लेकिन चिराग पासवान ने नहीं अपने भाई चचेरे भाई प्रिंस राज को टिकट दिया और न ही किसी चचेरे या रिश्तेदार सन्नी हजारी को दिया, बल्कि
शांभवी चौधरी को टिकट दिया, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। इसलिए ये लड़ाई दिलचस्प है। हम आम लोगों की राय ले रहे हैं, हर खासो आम से ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कहता है मिजाज, किस तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है, उसकी अनुमान क्या लगाई जाएगी। इसके लिए तमाम तरह से हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। हम चाय की रेडियो पर जा रहे हैं, हम बाज़ार में जा रहे हैं, हम गांव गिराज में जा रहे हैं और वहां से लोगों की राय इकट्ठा कर रहे हैं और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ वोट यात्रा प्रारंभ है। हम इस वक्त समस्तीपुर में हैं और मौसम का मिजाज बदल गया है। आप देख सकते हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है। तपिश वाली गर्मी से राहत मिली है और लोग इस राहत में सबसे ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, वो है समोसा, जलेबी और पकौड़ी। और देखिए हम पहुंच चुके हैं वैसे ही दुकान पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और देखिए किस तरीके से, इस तरीके से समोसा, जलेबी और पकौड़ी की दुकान है और यहाँ भीड़ है। और भैया सब के सब एक एक से एक लोग बढ़कर यहाँ ऑर्डर दिए जा रहे हैं और लोग ले रहे हैं। इधर पकौड़ी भी बन रही है, ज़रा दिखाइए, इधर पकौड़ी भी तैयार हो रही है और लोग यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और लोग यहाँ लेने के लिए तैयार हैं। भैया क्या लेने आए हैं? यहाँ पे लिट्टी, पकौड़ा, जलेबी लेने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव है, पता है ना? जी जी, हाँ हाँ। कौन पसंद है? आलोक कुमार मेहता। अरे यहाँ समस्तीपुर में हमारा जो है सुचेत आलोक कुमार मेहता। आप वहाँ के हैं? हाँ हाँ बिलासपुर के? जी हाँ। अच्छा, आप भैया आप कहाँ के हैं? समस्तीपुर के हैं। तो आपको कौन पसंद है? जिलेबी। जलेबी समोसा तो पसंद है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, क्या? अरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव है ना, हाँ, तो वोट किसको? हम तो सबको देंगे। अरे सबको दे दीजिएगा। नहीं, तो फिर तो किसको देंगे? वो तो हम तो बता अरे सकते। पसंद ना पसंद है, काम हुआ है, विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है, जो विकास करेगा उसी को ना देंगे। तो वही ना पूछ रहा था, विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ। आपको पसंद है विकास? हाँ हैं? तो विकास जो किया उसको वोट देंगे। हाँ। कौन है विकास पसंद किया? अब मोदी जी। मोदी जी को ही देंगे और किसी तो बोल कह नहीं रहे हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव है, कौन पसंद है? मोदी जी पसंद रहेगा और कौन पसंद रहेगा? हाँ, और का शांभवी चौधरी को वोट देंगे? नहीं। अरे तो शांभवी चौधरी ही खड़ी है मोदी जी की पार्टी से, हाँ तो उसी को वोट हाँ, देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ के नहीं ना है वासी। तो आप जहाँ के वासी हैं, मतलब मोदी जी पसंद है हाँ। आपको? ठीक है, सही बात है। भैया क्या लेने आए? जिलेबी। जिलेबी। जलेबी। मौसम बदल गया इसलिए जलेबी खाना है। लोकसभा चुनाव भी है जी। कौन पसंद है आपको? लोकसभा चुनाव में कौन पसंद है आपको? हम भाजपा के हैं। भाजपा के? मोदी जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो भाजपा से नहीं, यहाँ तो हेलीकॉप्टर छाप खड़ा है। अब कौन है उससे क्या मतलब, हमें जहाँ देना है वो वहाँ देंगे। बहुत सही है। भैया आप क्या लेने आए हैं? जिलेबी। अरे तो जलेबी खाइएगा। तो क्या? मौसम बदला इसलिए। नहीं नहीं। हैं? अरे मौसम ठंडी वाली आ गई इसीलिए। लोकसभा चुनाव भी है, जी जी। तो वोट बीजेपी। भैया रोज ऐसी भीड़ होती है क्या? शाम को होते हैं। शाम में ऐसे ही भीड़? हाँ, शाम को ऐसे होते हैं। मौसम के लेके थोड़ा चेंजिंग की वजह से हाँ हाँ, इसी इसकी वजह से हो। कैसे किलो जलेबी और कैसे है भैया? जलेबी 140 है, लिट्टी 8 रुपये पीस है, चॉप 7 रुपये पीस है और पकौड़ी भी है? पकौड़ी 20 का 100 ग्राम है सर। और भीड़ ऐसे ही हो रही है। लेकिन अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई आप भी लेने आए हैं? जी सर। क्या लीजिएगा? जिलेबी, पकौड़ी। इतना मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और भी है यार। क्या 100 ग्राम। ठंडा होने के जी 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 तो लोकसभा चुनाव भी है, जी, वो तो है। तो किसको? हम तो करवाने जा रहे हैं, करने। बता दे दीजिए। अरे जी आप करवाइए, चाहे करिए, लेकिन करना तो है। वो तो देखा जाएगा जिसको पसंद ना पसंद। कांग्रेस को ही पड़ेगा ना। आप अलग वाले राय हैं। देखिए सबकी अलग राय है, सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। भैया आप भी लेंगे? जी जी बिल्कुल लेंगे, काहे नहीं लेंगे। पकौड़ी लेंगे, जिलेबी लेंगे, एकदम मजा तो आना चाहिए ना। गरम गरम जिलेबी पे राजनीति का चर्चा चलेगा। तो बता दीजिए फिर किसको कौन पसंद है? आप तो जानिए ना कि कहीं भी कुछ भी होगा, प्रधानमंत्री जिनको बनना है तो वही बनेंगे, वही बनेंगे 100%। तो यहाँ से सांसद भी वही बनेंगे जिनका आशीर्वाद वो दे के गए हैं, जिनको आशीर्वाद दे करके गए हैं और जबरदस्ती बोल के गए हैं। जितवाना है, हाँ पता नहीं जितवाएंगे तो क्या होगा, उसका भी ना डर है। जिताना है, जिताना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो जिताना है। भारत में सबसे कम उम्र का ना सांसद है यहाँ पर,
जी संभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद है, प्रत्याशी प्रत्याशी। हाँ बन जाएगी, बन जाएगी, बन भी जाएगी 100%। मतलब कोई अरे मोदी जी बोल के गए हैं, कमाल बतिया रहे हैं। हम इसीलिए पूछ रहे देखिए वैसे हैं। जब मोदी जी ने आशीर्वाद थोड़ा मोड़ा टक्कर है, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद है, निकल जाएंगे। मोदी जी बिहार के लिए जो करेगा तो नीतीश कुमार करेगा। 39 को सीट जीतता है बिहार में, अभी तक एको फैक्ट्री लगा है? देखिए फैक्ट्री नहीं लगा। बिहार में इलेक्ट्रल बॉन्ड में 20,000 करोड़ रुपया जो घपला हुआ है उसका जवाब देगा? जब मजदूर जो मर रहा है बेरोजगारी की वजह से, उसको रोटी ना एक मिलना मिनट, 300 किलो RDX जो आया पुलवामा अटैक में, उसका जवाब देगा? क्या नहीं, मैनिफेस्टो में बीजेपी में, हाँ चले, बीजेपी जो मैनिफेस्टो में बोला जो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया रोजगार? बीजेपी बनेगा तो बनेगा, बनेगा तो बनेगा। अंधभक्त रहेगा बीजेपी का के तो अंधभक्त का अरे बाप बाप जीतेगा बीजेपी ही जाओ। मोदी चाचा ही जीते। बोले ना, बेरोजगारी पर मोदी चाचा अंधभक्त का कोई उपाय नहीं, अंधभक्त का। जिलेबी खाए हैं, अब मौसम भी सुहाना हो गया, मौसम आशीर्वाद है। ये जल जो है भगवान का आशीर्वाद, मोदी का आशीर्वाद है। ऊपर से क्षेत्र भगवान आशीर्वाद दे, जय जयकार रहेगा, जय जयकार होने वाला है। अच्छा, ये अगर मौसम बदलेगा तो वोटर भी ज्यादा निकलेंगे? एक तो पूरे निकलेंगे। अभी जो है कोविशील्ड वैक्सीन, बूढ़ा बच्चा सब निकलेगा, सब दौड़ेगा। हाँ सब जल नहीं है, गुस्सा में नहीं है, गुस्सा में नहीं। नाराज है? नहीं भाई, नाराज कर रहे तो फिर तो बोल क्या नहीं रहे? पसंद ना पसंद बताइए। ये देखिए 10 तरह का बात हो रहा है, बताइए थोड़ा आपको कौन पसंद है? इन्हीं से बात करिए। अरे तो आपको बोलने में क्या है, छुपा कह रहे हैं, आप मुस्कुराए तो हाथ बदलेगा हालात। मोदी जी तो हर हाल में जितना कितना मोदी जी जितबे करेंगे कोई कीमत पर। सही जीते मोदी बाबू, मोदी जीतेंगे एकदम। हाँ इतना मतलब सामने की जीतेंगे नहीं, देखा एकदम खुलेआम है। भगवान भी आशीर्वाद दे दिए, ऊपर से 10 को बुन्नी बारिश हो गया, छाछेट इंद्र भगवान छाछेट हो गई, इससे बढ़कर क्या? सब आशीर्वाद दिलवा दिए भगवान, हम बोले ना, भगवान आशीर्वाद दे दिए। अरे सबका आशीर्वाद है, क्या बात, आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। ओनली यही पूछे क्या विकास हुआ है? विकास क्या है? अब कितना विकास लीजिएगा ये बताइए, हम क्या दिया है बताइए। 5 को चीज गिनवाइए। ये हैं। किस चीज का विकास के बारे में? रोजगार मिला, महंगाई रोजगार क्या तेरे घर पे आके जॉब देंगे? वो तेरे घर पे आके जॉब देंगे? है रोजगार, है रोजगार, ये भी रोजगार है, ये भी रोजगार है। इनका बिजनेस देख रहे हैं, इनका टर्नओवर जानते हैं, इनका टर्नओवर जान रहे हैं। हमारे पास भी टर्नओवर कितना है? टर्नओवर जान रहे हैं। भैया टर्नओवर कितना है? 250 ग्राम आपका होगा। टर्नओवर बताना लगे क्या भैया? तो जलेबी ठंडा में, हाँ हाँ दुकान पर है भैया, टर्नओवर कितना है? अरे भैया, लोकसभा चुनाव में लोग लगातार चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। संभवी चौधरी जिंदाबाद। माहौल देख रहे हैं, माहौल तो देख ही रहे हैं। मौसम बदल गया तो थोड़ा, मौसम बदल गया, और दूसरा बात यह है कि इनके पास विकास साथ में चल रहा है, विकास साथ में चल रहा है। मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी का, नीतीश जी का और चिराग जी का, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। दुकानदार से पूछिए कि कोई रंगबाजी मांगता है इनसे। बहुत बड़ी बात है। हमको शोभा यात्रा में दिक्कत होगा, मोदी को वोट डालेंगे, बोकस भी डालेंगे, लेकिन डालेंगे। सही बात, समझ गए ना? बुजुर्ग नौजवान सब लोग लगे हुए हैं। 4 को वोट डालना होगा, हम डालेंगे। शोभा डालना होगा तो डालेंगे। हाँ, शोभा यात्रा में दिक्कत हुआ, हम वोट डालेंगे। चाहे वो बक्सा में भूत निकाले, कागज से निकाले, कुछ भी करे, ये देश आपका है, मेरा है। ये देश सभी का है, हम लोग स्वतंत्र हैं, और मोदी जी का देन है कि और संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा, ऐसा है क्या? आप तो पुराने हैं। हम बताए ना, खतरा इसलिए है कि आप शोभा यात्रा में खतरा करते हैं। आप शोभा यात्रा बंद कीजिए, खतरा फिर सबका देश है,
नहीं तो देश मेरा है। अच्छा क्या बोले आप शोभा यात्रा में दिक्कत नहीं दीजिए, तब फिर सबका देश है। अगर शोभा यात्रा में दिक्कत होता है, आप अपने हिसाब से चलिए। आप कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए, हम खाएंगे लिट्टी, आपको क्या दिक्कत है? तब ना फिर होटल सबका है। लेकिन मतलब हाँ, काम उनका पसंद है। सही बात है। भगवान को आगे बढ़ाने में मोदी जी का हाथ है। हम लोग का गौरव है जो भगवान को आगे बढ़ाने में मोदी जी का हाथ है। भगवान को हम भक्त हैं, इसीलिए हम भैया क्या बोले? देखिए मुस्कुरा रहे हैं। हम तो मुस्कुरा रहे हैं उस समय। बता दीजिए क्या बोल, किसको कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है। तो पता क्या बताने में भैया लजा रहे हैं। लजा देखिए तो भैया लोग नहीं लजा। मतदान गुप्त होता है। मुस्कुराहट का मतलब मोदी जी हैं। मुस्कुराहट का मतलब मोदी जी है। बाप रे क्या टैगलाइन है, मुस्कुराहट का मतलब मोदी जी। भैया एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, कोई रंगदारी मांगता है? नहीं कोई दबंगियत होती है? कोई बात कोई इस तरह की कोई दिक्कत होती है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं भैया। कभी कहीं कोई किसी ने कुछ आके आपसे? नहीं वो सब बात है। नहीं वो सब बात सब जनता है यहाँ के, सब लोग अपने प्रिय हैं, सब लोग पसंद करते हैं? पसंद करते हैं भैया। हाँ, यहाँ की तरह कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार व्यवस्था भी को। हाँ सब व्यवस्था ठीक है भैया। देखिए साफ तौर पे है जिस तरह से बातें दमगाई चाहे वो जो कौन टैक्स बोलते हैं, गुंडागर्दी टैक्स, कांग्रेस को आने दीजिए, चालू हो जाएगा। धीरे धीरे चालू हो जाएगा। योगी जी कांग्रेसी हैं? नहीं कैसे सीधा होता है? उतने ही देखते हैं जी किस मिट्टी का खाया हुआ है। सबको एक समान, सबको एक समान, ये बात है। कांग्रेस का सरकार होगा, चालू हो जाएगा। भैया आज तो एकदम गर्दा हुआ पड़ा है। क्या सही बात है। डेली नित्यम दिन इनके यहाँ इतना भीड़ रहता ही है। आप देखिए किस तरीके से लगातार लोग हैं यहाँ मौजूद। मोदी जी चाय बेचते थे, कचरी बड़ी बेच रहे हैं ना। हाँ। मोदी जी जैसा दूध सही, चाय पत्ती सही, चीनी सही, इसलिए भीड़ रहता है। मोदी जी के यहाँ भी भीड़ उसी तरह का है। मोदी जी का भी भीड़ है, यहाँ भीड़ वही है। अच्छा हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया आपके बारे में। चाय चीनी हाँ, खांटी एक नंबर। काहे नहीं जी कोई भीड़ नंबर लगा कर लेगा? होगा अभी एक नंबर तो भीड़ है। वो हंसते गए, ये हंस रहे हैं, हम हंस रहे हैं। आप भी हंस रहे हैं भैया, आप भी हंस रहे हैं। हाँ हंस रहे पसंद है? हमको तो वही है, चेंज कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना है। देखिए लोग इशारों में ही सही बहुत कुछ बोल जा रहे हैं। भैया आप भी कुछ नजर आ रहे हैं? हम यूपी से हैं, बीजेपी। यूपी में है तो भी बीजेपी। देखिए यूपी के हैं, आए हुए हैं रिश्तेदारी में तो भी बीजेपी। हम बताए ना, मुस्कुराहट के पीछे बाकी समझ लीजिए मोदी छुपे हुए हैं, शरीर के कलिया के अंदर में छुपे हुए हैं। भगवान बसे हुए हैं, हम लोग के शरीर में भगवान बसे हुए हैं। मोदी जी भगवान है। हिंदुस्तान के नहीं रहते ना, तो कांग्रेस को देते वोट। देखिए यहाँ लोगों की राय बहुत अलग अलग है और ये खुलकर लोग। तो आपको मोदी जी पसंद है? एकदम पसंद है। मौसम एकदम सुहाना। भगवान इंद्र भगवान छेट हो गए हैं। भैया आप भी जलेबी खा रहे, खिला भी रहे हैं, इससे क्या है? बताए तो। हाँ हमने चेहरे पे हम तो खरीद करके खा रहे हैं। मतलब लेकिन साथ वाले लोगों को तो खिलाइए। साथ में उनको नहीं बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे है कि यहाँ के लोग बहुत साफगोई से अपनी बात रख रहे हैं। एक बड़ी बात रखी इन्होंने कि यहाँ कोई गुंडा टैक्स नहीं लगता है, कोई मगही टैक्स नहीं लगता है, कोई पुलिस का डर नहीं होता है, बेफिक्र होकर ये दुकान चलाते हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ दुकान पे भीड़ है। यहाँ एक बात और बोली है लोगों ने, कहा अगर क्वालिटी अच्छी होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, प्राइस बेहतर होगा तो भीड़ ऐसे ही लगेगा। जैसे साफ तौर पे एग्जांपल दिया जैसे मोदी जी की तरह। और देखिए कह रहे हैं कि मोदी जी की भी गारंटी में बड़ी सच्चाई है, इसीलिए लोग चीख कर साथ दे रहे हैं। और सामवी चौधरी के सांसद बनने को लेकर भी बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब देखना दिलचस्प है कि आखिर जो ये जनता मालिक है वो किस तरीके से अपना सांसद चुनती है और अपने तमाम वादों को पूरा कराने के लिए कैसे सामवी चौधरी के या ये सन्नी हजारी पर ये लोग मुहर लगाते हैं। क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव की घड़ियां बहुत नज़दीक हैं, वोट देने के लिए ये लोग निकलने वाले हैं। मौसम बदलने वाला है और मौसम जब बदलेगा
तो वोट ये लोग देने निकलेंगे और साफ तौर पे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये लोग अपना सांसद किसको चुन के भेजते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, समस्तीपुर।